नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन सोपेस। आदिवासियों पर हो रहे चौतरफे हमले से आदिवासी खासा आक्रोशित हैं। चाहे धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण हो या डिलिस्टिंग का मुद्दा हो या अन्य और कोई मुद्दा हो, जिस पर आदिवासी गोलबंद होकर के उनके मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं। अतिक्रमण को बचाने के लिए मुरहर पहाड़ में 17 तारीख को एक आयोजन किया गया है, जिसमें वहां हजारों की संख्या जुटकर अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए रणनीति तय करेंगे। आखिर डिलिस्टिंग को लेकर के क्यों भड़के लक्ष्मी नारायण मुंडा, देखें पूरा रिपोर्ट। मुरहर पहाड़ को लेकर के आज मीटिंग किए थे, क्या निर्णय लिए हैं? आप सबको मालूम होगा कि पिछले कई दौर की बैठकों में निर्णय हुआ है कि 17 मार्च को सुतियांबे चलो मुरहर पहाड़ बचाओ। हम लोग मुरहर पहाड़ पर 17 मार्च को जो कार्यक्रम किए हैं, इस कार्यक्रम का हमारा सीधा कहना है कि मुरहर पहाड़ जो एक पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है, आदिवासियों का वजूद है, पहचान जुड़ा हुआ है, उसका आज कई तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है। धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और ज़मीन का भी अतिक्रमण हो रहा है। और इसी को बचाने के लिए हम लोग अभी लगातार गांव-गांव में तैयारी हो रहा है। झारखंड के बहुत सारे जिलों में, मुंडा बोल इलाकों में, आदिवासी बोल इलाकों में इसकी तैयारी हो रही है। खासतौर से रांची के आसपास के तमाम प्रखंडों में इसकी जमकर तैयारी हो रही है। उसी पर हम लोग तैयारी और उस पर रिपोर्ट ले रहे थे आज, और इसमें हुआ है जो हम लोग इस पर लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग का ज़मीन को अतिक्रमण हो रहा है, इसको बचाया जाए। तो अतिक्रमण को बचाने के लिए क्या तरीका अपना रहे हैं या क्या उपाय सोच रहे हैं? पहला तो हम लोग वहाँ 17 मार्च को हम लोग जुटेंगे, वहाँ पर हजारों आदिवासी लोग और जुटेंगे और वहाँ पर ऐलान करेंगे कि मुरहर पहाड़ बचाने का संदर्भ में हम लोग जो सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं, मांग करेंगे कि अगर मुरहर पहाड़ को नहीं बचाया जाएगा तो सीधे हम लोग सरकार को आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, चंपाइसों में सरकार को भी घेराबंदी करेंगे। तो आप अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं, तो कौन अतिक्रमण कर रहा है और किस तरह का कर रहा है? वहाँ देखिए ज़मीन माफिया लोग, ज़मींदार लोग ज़मीन का अतिक्रमण कर रहा है। और वहाँ पर RCS सिंधवादी संगठन के द्वारा भी जिस तरह से मानांग बुरु पारसनाथ को किया गया, जिस तरह से रांची का ऋषि बुरु को रांची पहाड़ी किया गया, जिस तरह से दिवड़ी मंदिर हो गया, उस तरह आज सुतियांबेगढ़ का जो ये हमारे ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर है, उसमें आज ये स्थिति हो रहा है कि उस पर कभी ये झंडा, कभी वो झंडा, कभी ये मूर्ति, वो मूर्ति, कभी ये साधु करके वहाँ स्थापित किया जा रहा है। उसको कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है और जिसका हम लोग यहाँ पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देखा जा रहा है लगातार आदिवासी में ही दो गुट नज़र आ रहा है। एक गुट जो अपने आप को हिंदू कहता है और एक गुट जो हिंदू को नकार रहा है। तो वो लोग भी काफ़ी हद तक बोल रहे हैं कि हमारी मतलब पहाड़ को अतिक्रमण कर रहा है। तो कैसे बचेगा आपसी में ये जो झगड़ा होगा? तो मेरा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। मेरा सीधा कहना, आदिवासी के बारे में अगर कोई बोलता है तो जो लोग बोलते हैं आदिवासी हिंदू हैं, तो मेरा कहना है कि जो लोग बोल रहे हैं उन लोग से सवाल कीजिए ना। हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन लोग का सवाल करिए कि उस किस वर्ण में आते हैं। दूसरा सबसे बात है, मुंडा समुदाय में, आदिवासी समुदाय में दहेज प्रथा नहीं है। हिंदू समाज में दहेज प्रथा है ना। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, है ना। हिंदू मूर्ति पूजक होते हैं। तो मेरा कहना कई सारे ऐसा अंतर मिलेगा। हमारा रहन सहन, हमारा जो जीवन शैली, हमारा दर्शन, हमारा आस्था बिल्कुल अलग है। हम लोग प्रकृति पर सब चीज़ निर्भर करते हैं। नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, है ना, इस सबको, जंगल, इस सबको हम लोग मानते हैं। तो मेरा कहना, अगर लोग बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो कुछ लोग कालांतर में, कुछ लोग आदिवासी समुदाय के अंदर कुछ हिंदू बने, बौद्ध बने, जैन बने, मुस्लिम बने, ईसाई बने हैं। तो अगर ऐसा कोई बोलता है तो अपने आप समझ जाइए कि हम आदिवासी लोग का, जब कोई धर्म का निर्माण यहाँ नहीं हुआ था, उस समय से आदिवासी प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति धर्म मानते थे, है ना। तो मेरा कहना है कि आदिवासी को जितना इसलिए बोलते हैं, आदिवासी धर्म पूर्वी है। जो रिलीजन बना नहीं था उस समय से आदिवासी लोग प्रकृति पूजा कर रहे हैं। तो आदिवासी को किसी रिलीजन में बांट दीजिएगा
आदिवासी का रिलीजन तो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। आदिवासी प्रकृति पूजक है, उसको आज तक भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, मान्यता नहीं दिया है। तो मेरा कहना है कि अगर कोई बोल रहा है तो उन लोग को अपना मानसिक गुलाम बोलिए, और मानसिक गुलाम लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग जो अपने आप को उसमें जो जुड़े हुए हैं लोग हिंदू मानते हैं, और उन्हीं लोग का कहना है कि जो पहाड़ है वो हम लोग का बचाया हुआ है। सबको पता है ये पहाड़ बचाया है नहीं बचा है, सारा लोग वहाँ जा कर के ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। मेरा कहना है कि जो लोग बोल रहे हैं कि अपने आप में कितने ईमानदार हैं, तो लोग जानते हैं कि मामला क्या है। वहाँ पर हम तो बार बार बोलते हैं कि आदिवासी को आप किसी फिलहाल कोई रिलीजन में कोई बोलता है ये गलत बात है। आदिवासी प्रकृति पूजक मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये लोग कोई बचाए नहीं बचाएगा वो देखिए। 17 मार्च को लोग आएंगे, लोग यहाँ पर लोग देखेंगे लोग यहाँ क्या होता है क्या नहीं। तो जनजातीय सुरक्षा मंच वाले लोग तो डिलिस्टिंग के पीछे लगे हुए हैं। उन लोग को अपना डिलिस्टिंग करने बोलिए, उन अपना डिलिस्टिंग कर लें। किसका डिलिस्टिंग करेंगे, किसका डिलिस्टिंग करेंगे? जो आदिवासी कल्चर छोड़ चुके हैं। आदिवासी कल्चर तो मैं कह रहा हूँ जो हिंदू बने हुए अनेक कल्चर हैं, हिंदू बने हैं, ईसाई बने हैं, बौद्ध बने हैं, जो बने हैं, जैन बने हैं, सबको होना चाहिए। अगर डिलिस्टिंग की बात सबको होना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं उन लोग पहले कहाँ खड़े हैं पहले पता होना चाहिए ना। हम तो बार बार कहते हैं डिलिस्टिंग पर बात करने से पहले लोग अपना टीम में देख ले कोई डिलिस्टिंग वाले लोग हैं कि नहीं। तो मेरा कहना बयानबाजी करना ऐसा अलग बात है। मैं डिलिस्टिंग पर बहुत सारी बातें हो जाएगी। डिलिस्टिंग के खिलाफ लोग जुटे यहाँ पर, और डिलिस्टिंग को लोग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि हम रिलीजन की बात अभी इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि आदिवासियों का रिलीजन अभी तक नहीं मिला है। हम आदिवासियों के रिलीजन की बात करते हैं, चाहे प्रकृति पूजक को आदिवासी चाहे सरना माने, चाहे आदि माने, आदिवासी धर्म माने, इसका एक प्रकृति पूजक है, ये साफ साफ बात है। बाकी तमाम जो रिलीजन है वो कालांतर में लोग बने हैं। तो उन लोग को कहना है कि वो लोग का 3 तरीके से हमारा हक मार रहे हैं। एक जो सरकार की जो आरक्षण है वो, एक जो हमारी व्यवस्था के साथ जो चलता है सो, और एक जो विदेशी फंड आता है उसको लेकर के वो लोग ज़्यादा प्रेशर में है। कि आरएसएस भी हिंदूवादी संगठनों द्वारा, भाजपा द्वारा संपोषित अगर ये बात बोलते हैं तो इससे बड़ा मूर्ख लोग कोई नहीं है, इन लोगों से बड़ा बेवकूफ़ लोग कोई नहीं है। इन लोग से बता रहे हैं, इन लोग का ये शैतानी है। मैं कह रहा हूँ केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी सरकार है। कैसे फंड आ रहा है भाई? पहला बात तो मतलब ये बात। दूसरा बात बता रहे जो इतने बड़े बात करते हैं तो ये लोग लुइस मरांडी को बाहर क्यों नहीं करते हैं? इन लोग आपका जॉन बारला को बाहर क्यों नहीं करते हैं? मेरा कहना है कि देखिए लोगों को ठगने के लिए हमारा दिक्कत ये है कि आदिवासी समाज में पिछड़ा चेतना है। इस पिछड़ा चेतना का फ़ायदा उठा करके ये बात वो बात समझा देते हैं। तो आपको मैं दावा के साथ बता रहा हूँ, इन लोग की हिम्मत है तो जॉन बारला केंद्रीय मंत्री है मोदी सरकार में, उसको बोले वो रिजर्व सीट से जीते हैं, आदिवासी सीट से जीते हैं, तो उनको पहले पता करिए। लुइस मरांडी को इन लोग हटाए ना पहले। तो मेरा कहना है सब बकवास बात है, इन लोग की बात में कोई दम नहीं है। तार्किक बात करें, हवाबाजी नहीं करें। तो नहीं, उन लोग का कहना है कि वो लोग तो हिंदू और हम लोग हिंदू मानते थे, हम डिलिस्टिंग उसको कैसे करेंगे? मुट्ठी भर लोग बोल देगा हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, हम सिख हैं, बोले थोड़े होगा। हमारे कौन बोलता है? मतलब जाइए गांव गांव जाइए ना, गांव गांव जाइए। सरना के नाम पर दिल्ली से, पटना से, रांची में इतनी बड़ी रैली होती है, अपना अलग कोड मांगता है। समझ में नहीं आता इन लोग को हैं? अगर ये बात अगर सच रहता तो लोग क्यों ये लोग करते? सरना रैली क्यों करते? सरना मार कितना प्रत्येक साल तो सरना का रैली होता है। सरना पर, सरना कोड को लेकर, सरना धर्म को लेकर कितना कार्यक्रम होता है, ये सब उन लोग को दिखाई नहीं देता। अब 4 फरवरी का जो रैली किए थे उनका कहना वो आदिवासियों की नहीं ईसाइयों की रैली थी। मैं कह रहा हूँ तो 24 दिसंबर में किसकी रैली थी? 24 दिसंबर में जन सुरक्षा मंच जो रैली किया था उससे कौन लोग थे? हैं? हिंदू लोग की रैली थी। और तो और आदिवासी छोड़िए, गैर आदिवासी लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर? उस रैली में भैरव सिंह क्या कर रहा था? के गुप्ता क्या कर रहे थे? हैं? ये मिश्रा, शर्मा, वर्मा, ये लोग क्या कर रहा था वहाँ पर?
मेरा कहना है कि ये सब बोल बक से आप ही का तो न्यूज़ चैनल दिखा रहा था कि वो खूंटी से, सिमडेगा से, सिल्ली से गैर आदिवासी लोग को लाया गया था ढो ढो करके, है ना। अपर बाजार से खाना पैकेट आ रहा था, तो क्या कहेंगे उसको? तो देखिए सब लोग बात जानता है, सब बात छुपने वाला बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो जनजातीय सुरक्षा मंच का कहना है कि वो लोग भटक गए हैं, रास्ता बदल दिए हैं, अब अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि वो लोग रास्ते पे आ जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। हम बोले चोर बोले जोर से, हैं चोर बोले जोर से, उन लोग रास्ता नहीं भटके हैं कहाँ प्रकृति पूजा का आदिवासी, कहाँ ये सब भटकने इसको आरोप लगा तो अपने भी आरोपी है ना, हैं वाह जब हाल है भाई। मुजरिम जज ये निर्णय कर रहा है, जजगिरी कर रहा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम तो कह रहे हैं भटक गए, तो उन लोग नहीं भटका है का? नहीं तो उन लोग का कहना है कि जो आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, तो चर्च में जाके कौन प्राकृतिक पूजा होता है? हम लोग तो वास्तविक में सरना स्थल में जाके पूजा करते हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ चर्च का बात कहाँ से है? मैं कह रहा हूँ आदिवासी में हिंदू बने हैं, मुसलमान बने हैं, जैन बने, बौद्ध बने, सिख बने, ईसाई बने हैं, तो सब पर बात क्यों नहीं होगा भाई? अरे ईमानदारी है इन लोग में तो सब पर बात करें, सबका दृष्टि की बात करें। अपने गुलामी करेगा आरएसएस भी संगठन का, है ना, और बात करेगा जब चर्च का होगा तो सबका होना चाहिए। अगर ईमानदारी है, मेरा खुला चुनौती है, अगर ईमानदारी है तो सबका दृष्टि होना चाहिए जो आदिवासी परंपरा संस्कृति को नहीं मानते हैं। तो चैलेंज तो वो लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों सामने सामने नहीं हो पा रहे, कैसे होगा? क्या सामने होंगे यार, बता रहे हैं, पूछिए ना जी। जॉन बारला को बाहर करे ना, है औकात तो लुइस मरांडी मंत्री बनती है, बाहर करे अपना पार्टी से। सवाल है कि और ये लोग चिल्लाने से क्या हो गया भैया? ये मैदान में है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, भाषणबाजी करते हैं समीर उरांव और सदन भगत। आप समझ सकते हैं इन लोग का बात में दोहरा मापदंड है, ये लोग बोल देने पर थोड़ा होगा। बाकी सब सवाल बेतुका सवाल है, इन सवाल से कोई मतलब नहीं है। ये लोग दरअसल चुनाव का माहौल, चुनाव के एजेंट उधर काम कर रहे हैं। तो 8 तारीख को मुढ़र पहाड़ में क्या क्या प्रोग्राम करेंगे आप? हम 17 मार्च को करेंगे, हम 8 तारीख को उसका तैयारी समिति की बैठक है मुढ़र पहाड़। तो 17 तारीख को क्या है प्रोग्राम? 17 तारीख को हम लोग वहाँ सभा करेंगे, हम बताएंगे कि मुंडाओं की ऐतिहासिक धरोहर, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा होता है इसके लिए हम लोग भारत सरकार को चिट्ठी लिखे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं उपायुक्त के इस अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जाए और जमीन को जो अतिक्रमण हो उसको बचाया जाए। परिचय दीजिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक, मुढ़र पहाड़ बचाओ अभियान समिति, रांची झारखंड।